नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम दिव्य में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अपने परीक्षा की तैयारी एकदम जोर शोर से कर रहे होंगे। आज मैं 12 मई का आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं करंट अफेयर्स, जिन्हें की परीक्षा में 100% पूछे ही पूछे जाते हैं। आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि 12 मई का ये करंट अफेयर्स है, यानी कि आज का करंट अफेयर्स है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, और साथ ही साथ हम क्वेश्चन से रिलेटिव कुछ मुख्य बिंदु भी देखेंगे, मुख्य पॉइंट भी देखेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 2 अप्रैल को। आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। हाल ही में भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? तो कौन से देश? भारत और कौन सा देश? तो भारत और नेपाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जानते हैं कुछ मुख्य बिंदु, जैसा कि देखिए, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। और देखिए क्या है, नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। कितना है? 10,000, सर्च में 10,000 करेगा। और देखिए, आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। और देखिए, गाय जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। तो ये थे कुछ मुख्य बिंदु नेपाल से रिलेटिव। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। देखिए, प्रश्न संख्या 3 क्या है? हाल ही में एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? मतलब सबसे ओल्ड, सबसे उम्र दराज जो है खिलाड़ी, नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच। अब देखते हैं कुछ मुख्य पॉइंट। मियामी ओपन टेनिस में पहली एकल खिताब डेनियल कोलिंग ने जीता है। 44 साल की उम्र में रोहन पोपना के ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू, क्या है? मैथ्यू एब्ड्रेन के साथ मिलकर डबल्स का खिताब जीता है। और देखते हैं क्या है, और पुरुष सिंगल्स का खिताब इटली के जानिक सिनर ने जीता है। और हमारे पास मुख्य पॉइंट क्या है कि चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब सुमित नागल ने जीता है। और देखिए, जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। तो ये थे कुछ मुख्य बिंदु। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। देखिए, प्रश्न संख्या 4 क्या है? हाल ही में कौन कोंगन रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी बने हैं? तो कौन बने हैं? हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो सही उत्तर प्रश्न संख्या 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतोष कुमार झा। कौन हो जाएगा? संतोष कुमार झा। कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। शेफाली सरन ने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। और देखिए, जॉय श्रीदास वर्मा ने एफआईसीसीआई महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। और हमारे पास है एटीएमए के नए अध्यक्ष अर्नब बनर्जी बने हैं। और हमारे पास क्या है, एक मुख्य पॉइंट, एफआईएच एथलीट समिति के सह अध्यक्ष पीआर श्रीजेश बने हैं। तो ये थे हमारे कुछ मुख्य पॉइंट इस क्वेश्चन से रिलेटिव। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक इंजीनियर 33वें महानिदेशक के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? किसने पदभार ग्रहण किया है? तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जे एस
सिदाना। कौन है? JS सिदाना। अब कुछ मुख्य बिंदु है हमारे पास, वो देख लेते हैं। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD एंड CEO के रूप में निधु सक्सेना को नियुक्त किया गया है। माइक्रोस्कोप के पवन दावुलूरी को विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। किसने? ऋतुराज अवस्थी ने। और हमारे पास एक और लास्ट बिंदु है कि दिनकर स्थान को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये थे कुछ मुख्य बिंदु इस प्रश्न से थोड़ा मोड़ा रिलेटिव, ठीक है। क्योंकि जो हम प्रश्न करते हैं ना, उस प्रश्न का उत्तर जो होता है, ठीक है, उसके बारे में जो है हम थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं, उससे रिलेटिव हम थोड़ा मुख्य बिंदु देख लेते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने मनोरंजक के कैनाबिस को वैध कर दिया? किस देश ने? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाल ही में हुआ है, इधर ही हुआ है रिसेंट में, क्योंकि ये करंट अफेयर्स है तो रिसेंट में ही हुआ होगा। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जर्मनी। किस देश ने? जर्मनी ने। कुछ मुख्य बिंदु है हमारे पास, वो हम देखेंगे अब कि जर्मनी के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की। वो बाल्टिक जो हमारे पास सागर है, सागर मतलब समुद्र है, उसमें 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की गई। वो किसी ने बनाए नहीं, वहां पे खोज की गई है। अब कहाँ से आया वो सभी रिसर्च अब चलेगा वहां पे। आता है प्रश्न संख्या 7 पे। देखिए, प्रश्न संख्या 7 क्या है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन ट्रिगेट का डिग्री सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया, डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकेंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने? किस देश के वैज्ञानिक ने? आते हैं उत्तर पे। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिक ने। अब कुछ रिलेटेबल देखते हैं हम लोग बिंदु, मुख्य बिंदु। दक्षिण कोरिया के कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चित्र सेंटर का निर्माण करेगा। ओसिनिक्स सिटी नामक तैनात हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। और यूसुक येओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने। ये थे हमारे कुछ मुख्य पॉइंट। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। हमारे पास है प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तो परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया है? हाल ही में है, तो वो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। किस राज्य ने? तमिलनाडु ने परम चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है। अब जानते हैं कुछ मुख्य बिंदु। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालामा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति दमी तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। आदिवासी महिला, आप लोग समझ सकते हैं, आदिवासी महिला आज के डेट में हमारे राष्ट्रपति है और वो जो है सिविल जज बन गई है, आदिवासी महिला। तो हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगा। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। ये थे हमारे कुछ मुख्य पॉइंट। आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। हाल ही में किसने FISME के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, संदीप जैन। आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है? तो कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीलीभीत की बांसुरी को GI टैग मिला है। आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। हाल ही में जूडिथ सुमिनवाल तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त यहाँ पे की गई है या फिर हुई है, होगा, ठीक है, नियुक्त हुई है। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ANE, ठीक है। आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे।
हाल ही में चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? तो किस किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं चीन ने? तो चाइना ने जो है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले गए हैं? हाल ही में चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 12 से रिलेटेबल आप लोग कह सकते हैं कुछ मुख्य बिंदु। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। और देखिए तवांग चू टाइडट्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। अरुणाचल प्रदेश में आदि के जैसे कि अदरक कहते हैं, हस्त निर्मित कालीन जैसे कि तिब्बती निवासियों द्वारा कहते हैं, और बांचोल शिल्प को जीआई टैग मिला है। इन सभी को जीआई टैग मिल चुका है। और पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है। आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। हाल ही में भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर, ठीक है, लॉन्च हुआ है। इसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर, आपका उत्तर हो जाएगा बी, इरहा। आप लोग जाके देख सकते हैं, इरहा का ट्रेलर। ठीक है। आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। हाल ही में किसने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है? तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। लास्ट प्रश्न है हमारे इस वीडियो का। हाल ही में मालदीव के बाद किस देश ने इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है? किस देश में? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश में। देखिए हाल ही में मालदीव के बाद किस देश में इंडिया आउट अभियान, क्योंकि मालदीव में पहले हुआ क्योंकि मालदीव ने भारत के बारे में कुछ बोल दिया था। अब जो है बांग्लादेश पे भी होने लगा है बॉयकॉट। बांग्लादेश अब हो जाएगा अगर ज्यादा हुआ तो। ठीक है। तो ये है हमारे 15 प्रमुख प्रश्न। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम डेली आप लोग के लिए करंट अफेयर्स के वीडियो लाते हैं, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।